Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 91. Today is a very auspicious day. आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 7 सितंबर 2024 है और आज गणेश चतुर्थी है। तो मैं ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ। सो ये वीडियो है कि अभी गणेश जी कौन है अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था बाधकेश कौन होते हैं आपके चार्ट में और कैसे गणेश जी सारे जितने भी राशि है उनके उसके अंदर आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं। आपके अंदर आपके चार्ट के अंदर कोई भी जैसे हर एक चार्ट के अंदर हर एक भाव के एक बाधकेश होते हैं जो आपको रोकते हैं जब आप अलाइनमेंट में नहीं रहते हैं। जिंदगी में क्या होता है कभी कभी हम लोग किसी वजह से मे भी हमारी सोच की वजह से हमारी इच्छाओं की वजह से हमारी प्रिंसिपल्स की वजह से हमारी इमेज के वजह से हमारी ईगो के वजह से हम कुछ जगह पे ऐसे काम कर देते हैं जो शायद ब्रह्मांड पसंद नहीं करता हम हमारे लिए। तो वो हमें अलाइनमेंट के लाने के लिए वो बाधाएं देता है। तो उसको हम बाधाकेश बोलते हैं। और मैंने उस वीडियो में बताया था कौन कौन सी राशि में कौन कौन से बाधाकेश होते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपा करके मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप जरूर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट मिलेगा, स्पेशली जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी अभी सब्सक्राइब किया है। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपको वो इजीली मिल जाएगा, लोकेट कर लीजिएगा। तो उसमें मैंने एक गणेश संकट नाशना स्तोत्रम के बारे में बताया था कि उस मंत्र के द्वारा आप सारे राशियों के अंदर गणेश जी की ब्लेसिंग ले सकते हैं। बट ब्लेसिंग मैं ये भी कहता हूं कि ब्लेसिंग तब लीजिएगा जब आप अपने लग्न को पूरी तरह एक्टिव कर दें। लग्न एक्टिवेशन मतलब आपके अपने एफर्ट्स को एक्टिवेट करना। बहुत जगह पे ना हम ज्योतिष के ऊपर भरोसा करते हैं, वास्तु परिवर्तन करते हैं, समय की कल्पना करते हैं, हम करते हैं कि ओ कोई कोई आएगा हमें मदद करेगा जिंदगी के अंदर। शायद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर है वो केंद्र की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं आप, यू। आपको कहां से देखा जाता है? मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं मेरा तेरा उसका जातक का यू। हु आर यू? यू आर द लग्न इन एनी ऑफ द चार्ट। अगर हम डिविजनल चार्ट की भी बात करें या हम D1 चार्ट की राशि चार्ट की बात करें, आपका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपकी एफर्ट। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि रेगुलर एक पूजा कीजिए। पूजा करना बहुत जरूरी है। आपका नवम भाव, आपका भाग्यश एक्टिवेट होता है उससे, बिकॉज 9th हाउस आपके रिलीजन, आपका धर्म, आपका ड्यूटी मेंशन करता है, वही टेम्पल है। जब आप पूजा करते हैं आपका भाग्यश कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, तो आपका लग्न के साथ चीजें जुड़ती हैं, ट्रांस के साथ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब हमारे जिंदगी के अंदर कोई मुसीबत आती है, मैं पहले पहले ये कोशिश करता हूं या बताता भी हूं। देखिए, कुछ मुसीबत आपके आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सडनली जा रहे हैं या कोई जातक सडनली जा रहा है और सडनली एक एक्सीडेंट हो गया और बेहोश हो गया, उसको पता ही नहीं क्या हुआ। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो उसके लिए हम एक प्रोटेक्शन लेके चल सकते हैं कि हे भगवान। बट कुछ चीज होती है जहां पे आपको भी पता है कि आपकी जो एफर्ट है उसमें लैग हो रही है, उसकी परसेंटेज लैग हो रही है। आपको जितना करना एफर्ट करना है वो आप नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले एक्टिवेशन करनी होती है हमारे केंद्र में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपना प्रथम भाव, लग्न। उसको आप जितना एक्टिवेट करोगे लाइफ के अंदर उतना आपका लाइफ अच्छा होगा, उतना आपके चीजें एफर्ट स्ट्रांग होते रहेंगे लाइफ में। किसी भी जिस जगह पे आप एफर्ट डाल सकते हो, जैसे जॉब में आपको एफर्ट करना है, आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, उसमें आपको एफर्ट करना है, कोई चीज सर्च कर रहे हो किसी, तो उसमें आप पूरी तरह से देख लीजिए एफर्ट आपका कंप्लीट है। उसके बाद अगर स्पेस को बदलना है देन आप वास्तु में परिवर्तन कर सकते हैं, एनर्जीज में परिवर्तन कर सकते हैं। समय की सीमाओं को आप डिसिप्लिन में लाइए। और बाकी आपका जो रिएक्शंस होगा, शक्तियों को आप आह्वान कर सकते हैं। जो भी आपकी शक्ति है, आसपास की जो एनर्जीज है, उन शक्तियों को आप आह्वान कर सकते हैं। मैं वही बोलता हूँ एफर्ट पूरा मारे। उसके बाद जब आप आपको सारे एफर्ट मान के आप थक गए हो, ठीक है, तब जाके आप किसी हायर सोल को बुलाइए उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यू कैन रिक्वेस्ट फॉर ए सोल कम्युनिकेशन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि आपको क्यों लगता है अगर आप बीमार पड़े आपको डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आप खुद का इलाज क्यों नहीं करते हो? आप अपने तरह से सारा चीज ठीक करते हो, अच्छा खाना खाया, अच्छा पानी पिया, सब कुछ किया, बट उसके बाद भी कुछ हुआ, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। तो केतु कभी कभी आपको कोई ऐसी चीज देता है जिससे आपको चीजें समझ में नहीं, तब आप किसी हायर अथॉरिटी के पास जाते हो। सो वो हायर आपको मालूम है कि उस उनके पास इस चीज का नॉलेज है, तब जाके वो उस चीज का नॉलेज लेके आपको लगता है आपका लाइफ परिवर्तन हुआ।
तो आज हम बात करेंगे गणेश जी के इंपॉर्टेंस के बारे में। एक इंपॉर्टेंस है, गणेश जी हर एक राशि में, राशि मतलब आपकी कर्म हिप्स, उनके अंदर ब्लेसिंग दे सकते हैं। उनका एक मंत्र है जो गणेश संकटनाशन स्तोत्रम, जिसके बारे में मैंने बाधाकेश वाले वीडियो में बताया है। आप कृपा करके उस वीडियो को देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आज हम बात करेंगे राहु और केतु, ये जो दो प्लैनेट है, राहु और केतु नोड्स है, बेसिकली ये ग्रह नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट नोड है। उसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट नोड है उसको बोलेंगे केतु। तो केतु का जब भी कोई इश्यू होता है लाइफ के अंदर, केतु की दशा चल रही है या केतु आपके नेटल चार्ट में, जो जब आपकी बर्थ हुई थी, जहां पे प्रॉमिस मिला है, वो वाला जो चार्ट है आपका बर्थ चार्ट, जिस वक्त आपका जन्म हुआ, केतु उस जगह पे ने एक प्रॉमिस किया कि आपके लाइफ का दिशा इस तरह से निर्धारित होगा। या अगर केतु अभी आपके चार्ट पे कहीं से ट्रांजिट कर रहे होंगे, अभी वो वर्गो में है, केतु इज ट्रांजिटिंग फॉर वर्गो, आई थिंक हस्त नक्षत्र पद 2 में वो है अभी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज गणेश चतुर्थी। तो केतु के जो लॉर्ड है, जब हम केतु की परेशानी से गुजरते हैं, या केतु से जो एनर्जी आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, जो कॉन्शियसनेस आ रही है, जो इंट्यूशन आ रही है, जब हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तब उनके लिए जो लॉर्ड है, मेन लॉर्ड है, अगर हम शक्तियों की बात करें तो धूमावती देवी है। और अगर हम विधाता की बात करें, विघ्ननाशक की बात करें, तो उसके अंदर भगवान गणेश जी हैं। गणेश जी बेसिकली स्टार गेट है आपकी जिंदगी के अंदर। तो गणेश जी की अगर आप आराधना करें इस वक्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है आज का दिन, गणेश चतुर्थी का दिन, कि अभी आप देखिए, दो चीज का ध्यान दीजिए कि आपके चार्ट के अंदर कहां पे केतु बैठा हुआ है। अच्छा, केतु का एक काम है, केतु तो अगर अपने समझ में आए तो राहु केतु, मतलब राहु इज द सर, केतु इज द बॉडी। सो केतु इज ए इंट्यूटिव प्लैनेट, ये आपकी आत्मा की बात है। उस एंड केतु कैन सी थिंग्स इन द फ्यूचर, बिकॉज केतु भविष्य देख सकते हैं, बिकॉज केतु के पास इंट्यूशन है। केतु क्या हो सकता है उसकी एक ना हल्का सा, उनके हल्का क्या पूरा ही उनके पास होता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज केतु का सिग्नल इज फ्रॉम द हार्ट, हृदय, आत्मा, मतलब आपकी दिल की जो भाषा है या जो आत्मा की आवाज है, वो केतु है। मन, एक इंट्यूशन बोलते हैं ना, लोग बोलते हो मेरे, मुझे मन से अंदर मन से एक चीज आ रही है, आवाज आ रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो केतु भविष्य देख सकते हैं। और केतु का दूसरा काम है, केतु वर्क्स एज ए डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब बहुत सारी चीज, तो इस केतु का काम क्या है, वो मोक्ष कारक है। मोक्ष कारक का क्या मतलब है, आपकी जीवन से जो भी अनवांटेड चीज है ना, उसको हटाने का काम करते हैं। इसलिए केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट माना जाता है, कि आपको चीजों से हटा देते हैं, आपके अंदर वैराग्य पैदा करते हैं, चीजों से हटा के आपके सोल के लिए, आपकी आत्मा के लिए जो सबसे बेस्ट है, उस डायरेक्शन में आपको लेके चलते हैं। तो अभी आज इस टाइम आपके चार्ट पे देखिए, आपके बर्थ चार्ट पे केतु कहां पे बैठा हुआ है, और अभी ट्रांजिट कहां से कर रहे हैं, वो कौन सा भाव है जहां से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु 1.5 साल में अपनी स्थान परिवर्तन करते हैं। तो अगर आप देखिए कि अभी कौन से एरिया में केतु बैठे हुए हैं, और ये टाइम है कि उस एरिया से ना आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं होगी। मे बी यूर इन ए पेन, मे बी यूर इन ए सफरिंग, मे बी कुछ चीजें जो पसंद नहीं आ रही होगी आपकी जिंदगी के अंदर, वहां पे ना एक नॉकडाउन हो रहा है। वहां पे नॉकडाउन इन द फॉर्म ऑफ अ पेन, और या फॉर्म ऑफ एक एनलाइटेंड आनंद। दो चीज हो सकती है यहाँ पे। एक तो पेन होता है, केतु केतु का पेन बहुत डेंजरस होता है। केतु का पेन बहुत, मतलब केतु कैन डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली। जैसे अगर आप न्यूमरोलॉजी में भी देखें, केतु सप्तम में आता है। जैसे अगर फर्स्ट एंड सेकंड को मान ले, फर्स्ट एंड टू, 1 and 2 आर व्हाट, मेल एंड फीमेल एनर्जी। आपने कुछ सोचा, बिजनेस करेंगे बहुत बड़ा, तो आपको एक एनर्जी चाहिए 1, और 2 इज द सेकंड एनर्जी, द फेमिनिन एनर्जी इज आपकी इच्छा शक्ति। इन दोनों जैसे मिल जाते हैं, योर वांट एंड योर एक्शन फॉर सर्टेन थिंग्स। तो 1 and 2 जैसे मिल गए, और उसके अंदर जुपिटर थर्ड, नंबर 3 की एनर्जी आ गई, तो कुछ इज विद द आइडियाज एंड द क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ऑफ द फोर्थ, तो चीजें फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, फिफ्थ से आप चीजों को स्टेबल कर सकते हैं, मरकरी की इंटेलिजेंस यूज करके स्टेबल कर सकते हैं। और सिक्स्थ आया आपके लिए शुक्र, उसके बाद शुक्र की चीजें आती हैं, नंबर 6 उसके बाद आता है। दिस इज अ पैटर्न ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस। दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली न्यूमरोलॉजी, बट न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड। स्पेशली कभी मैं आपको वरा चक्र करवाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे चीजें कैसे न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी कैसे मैच करता है। तो उसके बाद 6 आता है, 6 इज कंफर्ट, वेनस, शुक्र।
गोल्स, फोकस नहीं। अभी आपका गोल किस तरफ है? आपका गोल अपने ऊपर है, ओ मैं बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, स्वार्थी, ग्रीडी, और या आप उस बिजनेस को करके बहुत लोगों का भला कर सकते हो से, क्योंकि उसके बाद जो आ रहा है नंबर 7 आ रहा है, 7 की दशा आ रही है, 7 केतु की दशा, वो आपको देखती है कि ये इंसान बिजनेस में कुछ काम में ऐसा कुछ कर रहा है जिससे बहुत ज्यादा ग्रीड आ रहा है। फिर वो 7 में आके ना वो फिर दशा पेनफुल हो जाता है। जब न्यूमरोलॉजी की हम दशा पढ़ेंगे, कभी आप न्यूमरोलॉजी के मेरे चैनल में जाएंगे तो उसमें वो मिलेगा आपको। केतु क्यों आता है 7 की दशा? क्यों 7 की दशा कैन वाइप आउट द बिजनेस और टेक यू इनटू वेरी हायर लेवल। आप हायर लेवल में कैसे आपको लेके जाता है? वो इसलिए आपको हायर लेवल में लेके जाता है क्योंकि वो आप एक अलाइनमेंट में है, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड के अलाइनमेंट में। तो केतु अभी एस्ट्रोलॉजी की चार्ट में अगर आप देखें, केतु देखिए कहां पे है आपके चार्ट के अंदर, विच विच एरिया केतु इज, कौन से डायमेंशन में, कौन से भाव के ऊपर केतु जा रहे हैं। उस भाव के अंदर देखिए, आपके जिंदगी के भाव के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा के रखा है, यू गो बैक टू द वीडियोस, आपको पता चल जाएगा हमारे जो 12 के 12 भाव है क्या क्या दर्शाते हैं आपकी जिंदगी के ऊपर। आप देखिए अभी आपके कौन से भाव के ऊपर केतु जा रहे हैं। जैसे फॉर तुला राशि के लिए वो अभी 12वें, उनसे 12th हाउस में केतु ट्रेवल कर रहे हैं। तो अभी 12th हाउस रिलेटेड कुछ घटनाएं घट रही होगी लाइफ के अंदर, उनको कुछ चीजें शायद पसंद नहीं आ रही होगी या कुछ चीजों को वो परिवर्तन करें। 12th हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें दिमाग में आ रही होगी। तो इस तरह से आप देखिए आपके चार्ट से कौन से स्थान पे, जैसे अगर आप अगर एरिस के लग्न है तो उसमें से छठा भाव से अभी आपका केतु गुजर रहा है। तो छठा भाव किस चीज का है? रोग, ऋण, रिपु, और हो सकता है आपको कुछ पेन या कोई कंपटीशन के लिए आप कुछ सोच रहे हैं। यहां पे ना अगर आपका वो एरिया पेनफुल हो रहा है तो दिस इज टुडे इज अ राइट टाइम दैट यू कैन डू अ सोल कम्युनिकेशन प्रेयर विद लॉर्ड गणेश, बिकॉज ही इज द मास्टर, मास्टर हु इज ब्लेसिंग ऑल दी हाउसेस। वो आपके सारे बाधकेश को भी मदद कर रहे हैं। तो उस एरिया को देखिए जहां से केतु गुजर रहा है, क्योंकि वहां पे एक फिल्टरेशन होने वाली है, चीजें फिल्टर होंगी वहां पे, डिकम्पोज होके जो मैन्योर निकलेगा, जो प्योर चीज निकल के आएगा आपके लाइफ के अंदर। बिकॉज उससे ना आगे की जर्नी आपकी लाइफ के लिए सही होगी, आपके आत्मा के लिए। सो दिस इज द एरिया दैट टुडे इज अ बेस्ट डे। आप उस जगह जहां पे, एक तो आपके जहां पे प्रॉमिस ऑफ द बर्थ चार्ट था, स्पेशली आप अपने प्रॉमिस देखिए चार्ट के, जहां जो आपका D1 चार्ट है वहां पे केतु कहां बैठे हुए हैं अभी ट्रांजिट में, कहां पे जा रहे हैं केतु, जा रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर से देख लीजिएगा ट्रांजिट कहां से गुजर रही है। और या अगर आपको केतु का कहीं कहीं से भी दशा चल रहा है, महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा, कहीं पे भी आपके केतु गुजर रहे हैं, या आपके प्रोग्रेशन में किसी तरह की, जो लोग मेरे एडवांस स्टूडेंट है दे नो प्रोग्रेशन कहाँ पे है, अभी आप अपना प्रोग्रेशन ढूंढ सकते हैं, सिंपल डेट से ढूंढ सकते हैं। कोई भी ऐसा घर जहां पे केतु, या तो स्कॉर्पियो का प्रोग्रेशन चल रहा है, बिकॉज केतु स्कॉर्पियो के सब लॉर्ड है, तो वहां पे स्कॉर्पियो का प्रोग्रेशन, स्कॉर्पियो में प्रोग्रेशन चल रहा है, या केतु के ऊपर से कोई प्रोग्रेशन चल रहा है उस घर में, दिस इज द राइट डे दैट यू कैन टेक अ गाइडेंस एज अप्रोप्रिएट फ्रॉम गणेश जी। एंड यू कैन, बिकॉज अगर दिल से बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सिग्नल देते हैं, बिकॉज वॉट यू डू कम्स बैक टू यू विद कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर भक्ति के साथ, भक्ति मतलब कहां से होता है? ये भक्ति का काम है, दिमाग का काम नहीं है। बिकॉज केतु दिमाग से नहीं सोचते, केतु दिल से सोचते, तो ये भक्ति मार्ग है। तो आप जब भक्ति से कोई काम करेंगे, दिल को खोलेंगे, जब आपके अंदर से चीजें निकल के आएगी, जब आप, आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा इस ब्रह्मांड की इस ऊर्जा से, जिनका नाम है लॉर्ड गणेश है, जिससे गणेश ऊर्जा, जब इनके साथ आपका आज, इफ यू कैन टॉक, इफ यू कैन प्रे, इफ यू कैन डू सोल कम्युनिकेशन, इफ यू कैन गिव सम फ्लावर, इफ यू कैन गिव सम आप उनको चढ़ा रहे, यू आर गिविंग समथिंग टू हिम ना। सो व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू विद कंपाउंड इंटरेस्ट। ही मे नॉट एबल टू स्पीक टू यू डायरेक्टली, आपसे बात शायद नहीं करेंगे क्योंकि, बट आपके दिल में कुछ मैसेजेस वो दे सकते हैं, देयर कैन बी समथिंग, और हो भी रहा होगा आप लोगों का, आप ध्यान से देखिएगा। अगर बहुत आपका थोड़ा सूक्ष्म है ना, जो लोग स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में, उनकी ना थोड़ी सटलिटी बढ़ जाती है, वो जैसे कोई रेखी में है, उनको ना छोटे छोटे एनर्जी में परिवर्तन उनको महसूस होते हैं। तो दाव हैंड्स के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ऑक्कल्ट साइंस के प्रैक्टिशनर हैं, जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनमें ना अगर कुछ भी कुछ माइन्यूट से अगर कुछ चेंजेस आती है ना, तो उनको समझ में आना शुरू होता है। तो अगर आप उस कैटेगरी के लोग हैं, बहुत बढ़िया। बट वैसे अगर नॉर्मल भी है ना, तो कुछ चीजें आपके लाइफ में भी हो रही होंगी उस पर्टिकुलर भाव से। कुछ अगर अगर 12 भाव में कुछ हो रहा है तो सपने में कुछ चीजें आ रही होंगी। सो यू ट्राई टू डिकोड इट, डू अ सोल कम्युनिकेशन, ट्राई टू डिकोड इट। अगर आप थोड़े से एडवांस, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ मुझे इस भाव रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, उस जगह पे आप
गणेश जी से एक आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज ये आपके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। वैसे हमारी पेंडिंग कर्मा के ओवरऑल मास के ऊपर, पेंडिंग कर्मा के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि वर्गो जहां पे भी है, वर्गो इटसेल्फ इज अ पेंडिंग कर्मा। यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में जाके काम करना होता है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीजें ज्यादा देखनी होती हैं। सो यहाँ पे केतु ट्रांजिट में है, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आ रही होगा, कहीं ना कहीं कुछ पेंडिंग कर्मा को रिजॉल्व करने का कुछ ना कुछ सिग्नल आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, सो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अभी सारी पूजा धीरे धीरे शुरू होने वाली है, बहुत सारी चीजें शुरू होने वाली। पितृयान में जाने वाली है 17 तारीख से। देयर इज अ जर्नी व्हिच इज इन द पितृयान, मतलब अभी सूर्य देव पितरों की दुनिया में जाने वाले, सोल कम्युनिकेशन बढ़ेगा। सोल वर्ल्ड जो भी है, पितरों की दुनिया, उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। ही इज एक्टिंग एज अ टारगेट एट द मोमेंट। आपके जो जो ये सब कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये वहां पे ये विद्यमान है। सो दिस इज एक्चुअली, अगर अष्टम भाव देखें, वो समाधि का भी भाव है, तो पान अपान ऊर्जा यहाँ पे बराबर है। तो इस जगह पे अगर ये चतुर्दशी, इसके बाद विश्वकर्मा पूजा आ रहे हैं, उसके बाद यू आर एंटरिंग इनटू इन बिटवीन द, दैट इज स्टार्टिंग द पितृपक्ष शुरू हो रहा है, उसके बाद देवी पक्ष आएंगे। तो इट्स लाइक अ सीरीज विच इज स्टार्टिंग एट द मोमेंट। सो इसके लिए ये गणेश चतुर्थी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन। इसको आप बेहतरीन तरीके से यूज कीजिएगा। सिर्फ प्रे नहीं करना है, बट अंदर जो जो जब आप प्रे कर रहे हो, शायद अंदर कुछ ना कुछ आवाज आएगी। अगर उस आवाज को आप महसूस कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर पाएगा, ये भी मैं मानता हूं, बिकॉज हमारे दिमाग में बहुत सारे शब्द चलते रहते हैं, ये क्यों नहीं है, ये क्या है, ये चले। थोड़ा सा इन शब्द को जाने दीजिए, ध्यान में जाइए थोड़ा सा। जब यू व्हेन यू विल ड्रॉप द माइंड ना, सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा माइंड को ड्रॉप करना है। वी हैव टू ड्रॉप द माइंड, बिकॉज जैसे ड्रॉपिंग द माइंड होगा, यूनिवर्सल एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करेगी। और वहां पे आपके दिल के अंदर क्या सबसे ज्यादा चीज जो आपको आपको कुछ कर रहे, क्या चीज आ रहा है जहां से आप देख सकते हो, ये इस जगह पे अगर मैं ऐसा करूंगा, मुझे एक सिग्नल आ रहा है, इस जगह मैं अगर इस तरह चीजें काम करूंगा तो होगा, आप कीजिए उस चीज को। बिकॉज जो दिल का पावर है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है दिमाग से। बिकॉज दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है, ये चीज टाइप है, मूड स्विंग्स, ऑल दिस, बट दिल का ना एक बहुत बड़ा ताकत है। इसीलिए बोलते हैं ना, एक येलो पेपर में आप अगर रेड पेन से कुछ भी चीज लिखते हैं, इंफॉर्मेशन, तो उसकी 1000 टाइम्स पावर बढ़ जाती है। व्हाई? बिकॉज योर सर्कुलेशन स्टार्ट्स हैपनिंग, योर हार्ट सडनली बिकम्स एनर्जाइज्ड। सो दिल से, अगर दिल की भाषा, दिल का जो साउंड है, दिल के अंदर जो चीजें हो रही, इंट्यूशन, सिक्स सेंस, आपकी चैनल्स में क्या हो रहा है, उन सब चीज को ध्यान देने का ये वक्त टाइम है। बिकॉज अभी पितृलोक में चीजें जाने वाली है, पितृयान, तो सूर्य देव अभी पितृलोक में। अब अगर आप देवयान और पितृयान का अपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। स्पेशली वो पीपल जो आर हंग्री फॉर नॉलेज, जिनको समझना है कि इसी वक्त क्यों पितृ पूजा होता है, पितृपक्ष यहाँ पे क्यों शुरू होता है। बिकॉज सूर्य हमारा जो सोल है, अभी सोल पितरों की दुनिया में जाएगा। वी द इंटरेक्शन विद द सोल वर्ल्ड, सोल वर्ल्ड के हमारे पितृ है, हमारा फ्यूचर है जो जीवित है। बिकॉज हम भी उस डायमेंशन में ट्रेवल करेंगे, तो हम इस वक्त क्या कर सकते हैं पितरों के लिए। बट इन सबको करने से पहले जो एनर्जी है, हु इज द स्टारगेट, हु इज द मेन गॉड, हु इज द मेन पर्सन हु विल लेट यू एंटर इनटू दिस थिंग, इज गणेश जी, लॉर्ड। इसीलिए तो हर चीज से पहले गणेश जी को बुलाया जाता है। गणेश जी, विष्णु, क्यों हम ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः करते? बिकॉज वो नंबर वन, वो आपके सारे जो भी राशि है उनके ऊपर ब्लेसिंग देते हैं, आपको एक चीज में आगे जर्नी में करते हैं। और वो आपके जो मोक्ष कारक का प्लेनेट है, उनके गार्जियन है, उनके लॉर्ड है, तो वो आपका मोक्ष को भी ध्यान दे रहे हैं। मोक्ष द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं, योर फिजिकल जर्नी, योर एनर्जी जर्नी, योर फाइनेंसेस, मनी, मैरिजेस, ये सब ठीक है, बट योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपका आत्मा इस धरती में आया है बिकॉज ऑफ वट एवर द रीजन, नाउ इट विल हैज टू लीव वन डे। उस बीच में ये स्पिरिट क्या काम कर रहे हैं, क्या वो फॉल डाउन कर रहे हैं अपने अपने सोल स्टैंडिंग में, या वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है? तो इनका जो गार्जियन है, जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, जिनसे आप सोल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो है गणेश जी। तो टुडे इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे, जिस दिन आप अपने देखिए कि अभी आपके चार्ट में केतु कौन से जगह पे है, और उस जगह पे क्या हो रही है, वहां पे आपको क्या इंट्यूटिव फीलिंग दे रही है। यू डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडी इन दिस केस, यू आस्क विद योरसेल्फ। क्या कुछ एक घटना ऐसी घटी है आपके साथ कि जिसमें आपको लगा, नहीं मुझे ये नहीं, ऐसा करना चाहिए चीजें, मुझे ना ये बहुत हो गया, अभी मुझे इसमें ये परिवर्तन करना है, ये काम हो रहा है केतु का। वो बहुत सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में चल रही, वहां से एक चीज में आपको निकाल के लाएंगे बाहर कि आप ये कीजिए, क्यों? आपके आत्मा के लिए, आपके आत्मिक सुख के लिए, आपके आत्मा की जर्नी के लिए, आपके सोल जर्नी के लिए सबसे बेहतरीन चीज होगा। और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस जगह पे आप ध्यान दीजिए इस टाइम। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यू प्रे 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 प्रे, आस्क हिम,
आस्क गणेश, द गणेश कॉन्शियसनेस ऑफ दिस एनर्जी। आपको वो रूप का नहीं बोल रहा हूं कि वो ऐसे ही आपको उनको करना है, ही इज अ कॉन्शियसनेस। मैं हमेशा बोलता हूँ लक्ष्मी जी आपके लक्ष्य कॉन्शियसनेस की देवी है यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड के अंदर जहां पे भी लक्ष्य की बात होती है वहां पे हम लक्ष्मी की बात करते हैं। जब हम निराकार की बात कर रहे हैं वहां पे हम शिव जी की बात कर रहे हैं। निर्वाणा शतकम, कुछ भी नहीं है, शून्य, महाशून्य। तो महाशून्य इज द पावरफुल थिंग। जहां पे हम दुर्गा की बात करें वो सारी सृजनात्मक शक्तियां हैं वहां पे, माँ दुर्गा, धरती माता, सारी एनर्जीज है, वो आपकी सृजन करती है, आपको देखभाल करती है। विष्णु जो आपके जीवन से विष की पहुंचा लेते हैं, वैसे ही गणेश जी है, वो आपके विघ्न नाशक है। आपके कर्म हित के जितने भी प्रॉब्लम्स है, आपकी आपके लाइफ में जो भी चीज अटक रहा है, जिसमें आपका आत्मा जो सोल जर्नी के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है, उसके उसके लॉर्ड है। तो केतु इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेट। इसीलिए केतु की दशा में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए केतु के बारे में इतना डराया गया है। ओ केतु की दशा चल रही है, सडन थिंग्स कैन हैपन, समझ में नहीं आ रहा चीज क्या हो रही है, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे बीमारी क्या हो रही है। इसी दिस इज द टाइम वेयर यू शुड नो, वेयर यू शुड गो अंडरस्टैंड, सीक द गाइडेंस, सीकिंग गाइडेंस। बट तब कीजिएगा जब आपने अपनी पूरी एफर्ट मान ली, बिकॉज एफर्ट पूरा आपको करना है, 1 से लेके 6 तक आपको उतरना है, सारा कुछ करने का। नहीं, अब 7th है, बिकॉज उसके बाद शायद सारी रिजल्ट मिलने वाली है, बिकॉज कार 8 आएगा, 9 में the balance sheet will be completed. So this is the sequence which is happening in your life. So that is, so I'm mixing both. I'm mixing numerology as well as telling you about the astrology. So ये भी पूरी एक टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम घूम रहा है, एक टाइम और स्पेस में परिवर्तन आ रहा है, एक कहीं पे आपके कॉस्मोस में, स्पेस के अंदर एक घटना घट रही है, जो घट रही है उसका रिएक्शन आपके अंदर हो रहा है, उसके उसकी जो इफेक्ट है आपके ऊपर पड़ रही है। So I hope you have understood. अगर नहीं समझ में आया, just connect with the soul mind body of this core, this video. Hear the soul mind body of video. I love you and I appreciate it. Please send across the essence in my message center. Dear Lord Ganesha, please bless me. आप देखिए क्या होता है, आपको समझ में आएगा, कितना नहीं आएगा। Please try it, huh? Please try it. And thank you so much for watching this video. May Lord Ganesha bless every aspect of your life as appropriate, as appropriate. हमेशा बोलिए as appropriate. कभी मत गणेश जी को कभी कमांड मत दीजिए है भगवान, वो डिपेंड करता है आप किस उसमें हो, बट आप किस रूप में उनको देख रहे हो। बट एज अप्रोप्रिएट, हे ईश्वर, मैं नहीं जानता मेरा क्या कर्म है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ सही कर रहा हूँ, हो सकता है जाने अनजान में बहुत गलतियां हो रही होंगी, तो मुझे माफ करे, और एज अप्रोप्रिएट मुझे कृपा करके बताइए कि अगर ये मेरे लिए सर्वोच्चम हित के लिए है, मेरी सोल जर्नी के लिए सर्वोच्चम हित के लिए, तो कृपा करके मुझे एज अप्रोप्रिएट ब्लेस कीजिए। मतलब ये मत बोलिए मुझे ब्लेस ही करो सर, नहीं, डोंट बी वेरी रेस्पेक्टफुल, बहुत रेस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज ये आपसे कई गुना हायर सोल स्टैंडिंग है। सो ये बहुत मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स में काम करते हैं, हम लोग तो एक बहुत छोटे से चीज में, बट हम उनके पार्ट हैं, हम उनके साथ करने कर सकते हैं। तभी कीजिए जब आपने पूरी एक्शन कर ली है अपने लाइफ में। आई होप again I'm saying you have understood this video well, and please, today is a very auspicious day. Please follow this as appropriate, and may the Lord Ganesha will show and open up the way, maybe beyond comprehension. Thank you so much. May Lord Ganesha bless you, your near and dear ones, your health, relationship, family, finances, every aspect of your life as appropriate, and especially your enlightenment journey, especially your soul journey. Thank you so much for watching this video. I'll see you in another video. Take care. Bye bye.